आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस पर कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। और प्रीवियस क्लासेस में हमने जो जो बातें डिस्कस करी हैं प्यारे बच्चों, उनको ही करेंगे कंटिन्यू। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने आपको गति के प्रकार बताए थे। आज की क्लास में भी हम इनको डिस्कस करेंगे और इनके बारे में लिखेंगे। एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा था। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग प्रकार से गति करती हैं, अलग अलग टाइप से मोशन। तो हम कहते हैं कि उनका मोशन जो है अलग अलग टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें जो है एक ही तरीके से चलती हैं। अब कुछ चीजें जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, एक सीधी रेखा में चलती हैं, उनके हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं उनके मोशन को। कुछ चीजें जो है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपना जो मोशन है वो रिपीट करती हैं, है ना। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ ये पेंडुलम देखो, अब ये थोड़ा देर बाद वापस से ऐसे घूम रहा है, पहले ऐसे घूमेगा फिर वापस से ऐसे घूमेगा, है ना। तो पीरियोडिक मोशन हो गया, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। एंड देन थर्ड है सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कल के अलोंग। तो ये देखो सर्कुलर पाथ पे जो है ये ऑब्जेक्ट जो है घूम रहा है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि जो मोशन है, जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मोशन के टाइप जो हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार से गति को करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे अच्छे से, और इनमें से और हम रोटेटरी मोशन हो गया जैसे, है ना, वाइब्रेटरी मोशन हो गया, इनको भी हम डिफाइन करेंगे। तो जल्दी से अपनी कॉपी में हेडिंग पुटअप कर लीजिए, टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए तो लिखेंगे वन बाय वन। चलिए हेडिंग पुटअप करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार, गति के प्रकार। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं नाम गतियों के, जिन प्रकारों के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, देन है उसके बाद कर्वीलिनियर मोशन, देन थर्ड है सर्कुलर मोशन। लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे इन टाइप्स को, सर्कुलर मोशन। देन फोर्थ है पीरियोडिक मोशन। देन फिफ्थ है रोटेटरी मोशन। देन सिक्स्थ है वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन भी इसको हम कहते हैं। लिखेंगे जल्दी से 6 प्रकार। इनके हिंदी में हम नाम लिख लेते हैं। इसको हम सरल रेखीय गति भी कहते हैं। यह है वक्रीय गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, घूर्णन गति,
कंपन गति। चलिए प्यारे बच्चों, तो वन बाय वन अब करते हैं इनको डिफाइन। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग पुटअप करेंगे। हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सरल रेखीय गति। रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सरल रेखीय गति। सबसे पहली गति का एग्जांपल लिखेंगे, सरल रेखीय गति। देखिए सरल रेखीय गति में क्या होता है, जैसे ये सीधी एक सड़क है, ये क्या है, सड़क यानी रोड, सीधी रोड है। अब ये गाड़ी है जिसने इस सड़क के ऊपर यानी कि इस रोड के ऊपर चलना है। अगर ये गाड़ी इस रोड के ऊपर चलेगी तो इसके पास ना तो इधर मुड़ने के लिए कोई जगह है ना इधर मुड़ने के लिए, तो सीधी सड़क पर यानी स्ट्रेट रोड पर अगर कोई कार चलेगी तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगी, यानी कि सरल रेखीय गति। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, सरल रेखीय गति वो गति है यानी रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। वो दाएं बाएं कहीं नहीं घूमता, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता, बस वो एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग क्या करता है, अपना मोशन कंटिन्यू करता है। और एग्जाम्पल देंगे अगर इसके, और एग्जाम्पल कैसे देंगे भाई, आपके स्कूल में क्या होती होगी, रेस होती होगी, कंपटीशन होता होगा। तो 100 मीटर की जो रेस कराई जाती है, 100 मीटर की रेस में यहाँ पर होता है आपका स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट। जनरली मतलब सब जगह तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन जो 100 मीटर की रेस होती है वो बिल्कुल सीधे ट्रैक पर होती है। तो जो खिलाड़ी जो है उसको क्या करना होता है, एथलीट को बिल्कुल सीधे भागना होता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, हमने क्या कहा, बिल्कुल सीधा चलेगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं मुड़ेगा, एक ही लाइन में चलेगा, उसको हम कहेंगे, उसके मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। और क्या एग्जांपल देखेंगे, और भी एग्जांपल देखिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर रहा हूं, फिर हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। अब आपने देखा होगा 26 जनवरी के दिन या फिर 15 अगस्त के दिन क्या होता है, हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, है ना। 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इस टाइम पर क्या होता है कि जो राजपथ होता है, जो राजपथ होता है दिल्ली में जो राजपथ होता है उसके ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर परेड होती है। उसके ऊपर जो मिलिट्री है उसके बहुत सारे जवान जो है परेड करते हुए आते हैं अपनी टुकड़ियों के साथ। अब एक मिलिट्री की जो ट्रूप है उसमें सपोज अगर 30 लोग हैं या 50 लोग हैं, तो आपने देखा होगा वो कैसे चलते हैं, वो बिल्कुल चलते हैं सीधा, वो दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ते हैं, बिल्कुल सीधा चलते हैं। मतलब जहां पर बेंड होगा वहां पर तो मुड़ेंगे, लेकिन अदरवाइज वो क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अपना मोशन रखते हैं, ना वो इधर मुड़ते हैं ना इधर, ऊपर नीचे सबके सब जो है एक साथ चलते हैं। तो मार्च पास्ट जब होता है राजपथ पर, है ना, या फिर मिलिट्री के जवान जब चलते हैं मार्च पास्ट करते हुए, तो बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलते हैं। उनका मोशन भी कैसा कहा जाएगा, रेक्टिलिनियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप कहेंगे सर सारी चीजें ऐसे चलती हैं मतलब वो रेक्टिलिनियर है, लेकिन नहीं, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। अगर कोई पत्थर है, ठीक है, ये एक छोटा सा पत्थर है। अब ये मैंने क्या करा, इसको मैं छत पर लेकर गया, इसको मैं कहां लेकर गया, छत पर यानी कि टेरेस पर। अब छत से मैंने ये पत्थर फेंका, तो क्या होगा सॉरी, तो क्या होगा, आप देखेंगे ये पत्थर जब मैं छत से फेंकता हूं तो ये ना तो इधर मुड़ेगा ना इधर मुड़ेगा, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल ऐसे सीधे नीचे जाएगा, है ना, बिल्कुल सीधे नीचे जाएगा। तो इसका मोशन भी क्या होगा भाई, रेक्टिलिनियर मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी जा सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे, इधर इधर, कहीं भी, लेकिन उसको एक सीधी लाइन में जाना है। अगर इधर जा रहा है तो फिर वो इधर ही जाएगा, ऐसे मुड़ेगा नहीं इधर उधर कहीं नहीं, है ना।
तो जब कोई ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करेगा, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन करेगा, मतलब वो जिस लाइन में चल रहा है बस उसी लाइन में चलता रहे, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं ना मुड़े, उसके मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि सरल रेखीय गति। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो भी आपको याद होंगे। चलिए लिखते हैं, हम इसमें क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, हम इसमें लिखेंगे when an object moves along a straight path, when an object moves along a straight path, its motion is known as रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल देंगे भाई, इसके उदाहरण लिखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसके? एग्जाम्पल्स होंगे जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहला आकार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी। देखो सड़क पर चलती हुई गाड़ी नहीं बोल रहा हूँ, सीधी रोड पर, अगर सीधा रास्ता होगा और गाड़ी बिल्कुल सीधा सीधा चल रही होगी तो ही वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। बात समझ में आई? तो ही वो सरल रेखीय गति होगी। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए इसका, दूसरा एग्जाम्पल, मार्च पास ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड। जब परेड होती है तो जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो कैसे चलते हैं? बिल्कुल सीधा चलते हैं। और क्या बोला? और ये बोला कि जब कोई ऊपर से ऑब्जेक्ट गिरेगा, है ना, स्टोन फॉलिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम आ हाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट को, कोई चीज को ऊपर से फेंका जाए तो वो क्या करेगा? वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन में चलेगा। हिंदी में अगर इसको लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं इसमें कि जब कोई वस्तु एक ही रेखा में या फिर एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसको, उसके गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे एग्जांपल्स, और इसमें एग्जांपल्स आप लोग जो है खुद से भी लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के मोशन पर, जो कि है कर्वीलिनियर मोशन, जो कि है कर्वीलिनियर मोशन, यानी कि वक्रीय गति। अब वक्रीय गति से आप समझ गए होंगे आसानी से कि वक्रीय गति में क्या होगा भाई, सीधे या फिर दाएं बाएं, है ना, दो तरीके से चल सकता है, दो डायरेक्शन में चलेगा। देखो कैसे, ठीक है, इनके बारे में याद रखना है, ठीक है, भले ही ये आपके बुक में लिखे हुए नहीं है ना, बट आपको समझाने के लिए ये बताए जा रहे हैं, तो इनको याद रखना आप, ठीक है, काम आएंगे आपके आगे। और इनमें जितने उदाहरण हो सके बच्चों उतने एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, आपको और समझ में आएगा। चलो अब देखो, ऐसे अगर कोई चीज चले ऐसे रास्ते पर, अभी सीधा नहीं चल रहा है कोई, अगर कोई ऐसे रास्ते पर चले
तो वो कैसे मोशन होगा भाई, वो वक्रीय गति होगी। अब ऐसे रास्ते पर, ऐसे रास्ते कहाँ होते हैं, ऐसे रास्ते होते हैं हमारे पहाड़ में, ऐसे रास्ते होते हैं हमारे पहाड़ में। तो जो हिली रोड है, जो पहाड़ों की रोड होती है ना, जो पहाड़ों की रोड होती है वहां पर गाड़ियां ऐसे चलती हैं, ऐसे रास्तों में, है ना। तो उनका मोशन कैसे कहा जाएगा, उनका मोशन कर्वीलिनियर कहा जाएगा। जब गाड़ी बिल्कुल सीधे चले तो रेक्टिलिनियर, जब गाड़ी ऐसे ऐसे चले तो कर्वीलिनियर। अच्छा, एक स्नेक देखा होगा आपने, सांप, सांप भी ऐसे ही चलता है ना। स्नेक जो है वो भी इसी तरीके का मोशन फॉलो करता है। इसके अलावा इसके अलावा और क्या एग्जांपल दे सकते हैं। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये छत पर हम गए और ये पत्थर यहाँ से फेंका, आप यहाँ पर खड़े थे और आपने पत्थर यहाँ से फेंका, ये पत्थर जो है बिल्कुल नीचे आ गया। लेकिन आपके एक दोस्त ने क्या करा, उसने कहा कि चलो मैं चेक करता हूँ कि रेक्टिलिनियर मोशन कैसे होता है एक पत्थर में। वो छत पर गया और उसने यहाँ पर छत से दूर खड़ा रहा और उसने इस पत्थर को ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया आगे की तरफ, है ना। ऐसे नहीं फेंका जैसे आपने बोला था उसको, ऐसे नहीं फेंका उसने, उसने ऐसे आगे की तरफ फेंक दिया। अब ऐसे आगे की तरफ फेंकेगा तो पत्थर क्या होगा, ऐसे ऊपर भी जाएगा और ऐसे नीचे की तरफ भी जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो वो वाला एग्जांपल आप ध्यान रखना, जो मैंने आपको पीछे चीजें बताई एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं बच्चों। जो पत्थर को छोड़ा है हमने, वो ऐसे छोड़ा है, ऐसे करके। जब कोई चीज सीधे ऐसे करे, बिल्कुल सीधे में, ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये होगा रेक्टिलिनियर मोशन। अब कर्वीलिनियर में क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, यानी कि कर्व्ड पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे, कर्व्ड पाथ मतलब वक्रीय पथ पर अगर कोई वस्तु गति करे तो उसका मोशन कर्वीलिनियर मोशन यानी कि वक्रीय गति कहलाएगी। बात समझ में आ गई होगी। चलिए एकदम से नोट डाउन करते हैं, जैसे हमारी समझ में आता है हम तुरंत से उसको लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन यहाँ से कॉपी कर लेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ इट्स मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो बातें जो है सिंपल रखनी है, ठीक है, और बस उसको समझ लेना है। तो मैं डेफिनेशन जो है देखो कैसे याद करनी है हमको, एक ही डेफिनेशन में हमारे दो काम हो जाएंगे। ये पूरा सेम रहेगा, ये पूरा सेम रहेगा, ठीक है। बस चेंज क्या क्या होगा, चेंज होगा स्ट्रेट की जगह क्या आ जाएगा, कर्व्ड पाथ आ जाएगा। और क्या चेंज हो जाएगा, नोन एज रेक्टिलिनियर की जगह क्या आ जाएगा भाई, कर्वीलिनियर आ जाएगा, ठीक है। और सीधी रेखा की जगह क्या आ जाएगा, सीधी रेखा की जगह क्या आ जाएगा, वक्रीय रेखा। बस इतने चेंज आ जाएंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ इट्स मोशन इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन। एक वक्रीय पथ पर, जब कोई वस्तु एक वक्रीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वक्रीय गति कहा जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी लिख लेंगे प्यारे बच्चों, एग्जांपल्स भी इसके लिख लें। इसका पहला एग्जांपल जो हम लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, हिली रोड्स पर। व्हीकल्स, व्हीकल्स का मतलब होता है गाड़ियां, व्हीकल्स का मतलब होता है गाड़ियां। मूविंग ऑन हिली रोड्स, हिली रोड मतलब पहाड़ों की रोड, है ना, पहाड़ वाली रोड पर जब गाड़ियां चलती है। और दूसरा याद रखने के लिए ये भी कर सकते हैं, स्नेक, है ना, सांप कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, लिखें इसे। चलिए प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम अपने थर्ड काइंड पर। अच्छा ये फर्स्ट था, इसको सेकंड कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये था सेकंड, ठीक है। और अब आ जाते हैं अपने थर्ड वाले मोशन पर, दैट इज सर्कुलर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति।
लिख लेंगे सभी बच्चे इसे हेडिंग को थर्ड टाइप। चलिए अब वृत्तीय गति क्या होगा, ये देखिए भाई, ये हमारा सूरज, ये हमारा सन, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है, ये इसके चारों तरफ जो है ये इस रास्ते में हमारी पृथ्वी घूमती है। कौन घूमती है? हमारी अर्थ घूमती है ना। सन के चारों तरफ कौन घूमता है? हमारी अर्थ घूमती है, पृथ्वी घूमती है। ये बात तो जानते हो आप इस तरीके से, है ना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। ये देखो, ये सन है, ये सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ इस तरीके से चक्कर लगाती है। तो जो ये रास्ता हुआ, ये रास्ता हुआ, ये आप इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वृत्त। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं वृत्त। ये क्या है? वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऐसे सर्कल पर चले, ऐसे गोल रास्ता और उसके ऊपर चले, तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, इसको हम कहेंगे वृत्तीय गति। और एग्जांपल क्या ले ले? और एग्जांपल क्या ले ले? देखो आप ऐसे खड़े हो जाओ, है ना, आप ऐसे जो है सीधे खड़े हो जाओ, हाथ में क्या ले लो? एक धागा ले लो, धागे पर एक छोटा सा पत्थर बांध दो और इस धागे को ऐसे सर के ऊपर पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाओ, है ना। अब ये जो धागे पर जो पत्थर बांधा था आपने, ये आपके सर के ऊपर ऐसे ऐसे घूमेगा गोल गोल, तो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया, है ना, सर्कुलर मोशन हो गया। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऐसे सर्कल पर गोल 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 घूमता है। बात समझ में आ गई? जैसे हमारी अर्थ के चारों तरफ, हमारी पृथ्वी की चारों तरफ कौन घूमता है? चांद घूमता है, चंद्रमा घूमती है। बात समझ में आई? तो इसको लिखेंगे हम, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। डेफिनेशन देखो, हम डेफिनेशन याद ही नहीं कर रहे हैं, हम तो डेफिनेशन को समझ रहे हैं। हम तो डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। तो कैसे समझना है? कैसे समझना है? देखो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन हम यही रखेंगे, बस इसमें हमको क्या चेंज करना है? रास्ते का ही तो फर्क है, तो रास्ता चेंज कर देंगे। कैसा रास्ता है भाई? सर्कुलर पाथ है। कैसा रास्ता है? सर्कुलर पाथ है। तो सबसे पहले तो ये कर्व्ड पाथ को मिटाएंगे और मोशन क्या हो जाएगा भाई? सर्कुलर मोशन, बस। और यहाँ पर आ जाएगा वृत्तीय पथ पर। देखिए कितना आसान है, एक बार अगर आप बात को समझ जाएंगे तो कितना आसान है याद करना। अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। When an object moves along a circular path, its motion is known as circular motion. जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल लिखते हैं हम खुद से, है ना। एग्जाम्पल लिखने हैं बच्चों हमको खुद से। तो आप ये बोल सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें आप लिखेंगे पृथ्वी की, सॉरी मैंने हिंदी में लिख दिया, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इंग्लिश में लिख लेंगे। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, अराउंड द सन। चलिए नोट डाउन करेंगे। और एग्जांपल इसमें आप खुद से लिखेंगे भाई, और एग्जांपल इसमें आप खुद से लिखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपने नोट डाउन किया होगा और आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि अगली क्लास में आप इन चीज़ों को एक बार याद करके लाएंगे, घर में भी इसको समझना, ठीक है, और अपने साथ वाले जो लोग होते हैं आपके आसपास उनसे डिस्कस करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।